अगर दीदी को पता चल गया ना जीजू, तो हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। साली साहिबा यानी कशिश ने जब बंद कमरे में रोहन के कान के पास आकर ये बात फुसफुसाई तो रोहन के बदन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। कशिश की सांसों की गर्माहट सीधे रोहन की गर्दन पर महसूस हो रही थी। रोहन ने झटके से पलटकर देखा। सामने कशिश खड़ी थी, जिसकी आंखों में एक ऐसी शरारत और कशिश थी जो किसी को भी गहरे असमंजस में डाल दे। रोहन की शादी अंजलि से हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए थे। अंजलि बेहद शांत, गंभीर और संस्कारी थी। वह घर को बड़े सलीके से संभालती थी और उसकी दुनिया रोहन के आसपास ही सिमटी हुई थी। लेकिन उसकी छोटी बहन कशिश कशिश बिल्कुल इसके विपरीत, एक आग की चिंगारी जैसी थी। चुलबुली, बेबाक, हर बात का बेबाकी से जवाब देने वाली और रोहन से हद से ज्यादा फ्रैंक। इस बार वह अपने कॉलेज की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने आई थी, और जब से वह आई थी घर का शांत माहौल जैसे पूरी तरह बदल गया था। उसकी खिलखिलाहट, उसकी शरारतें और रोहन को बार बार तंग करने का अंदाज पूरे घर में एक नई ऊर्जा भर देता था। लेकिन साथ ही रोहन के मन में एक अजीब सी बेचैनी भी पैदा कर देता था। उस दिन अंजलि किसी जरूरी पारिवारिक काम और अपनी सहेली की शादी के सिलसिले में 2 दिनों के लिए शहर से बाहर गई हुई थी। घर में सिर्फ रोहन और कशिश थे। दोपहर तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन शाम होते होते बाहर का मौसम बहुत सुहावना हो गया। आसमान में काले घने बादल छा गए, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी और खिड़की से ठंडी नम हवाएं चलने लगी। रोहन हॉल में बैठकर सोफे पर अपना लैपटॉप खोलकर ऑफिस का कुछ अधूरा काम निपटा रहा था। उसका ध्यान बार बार खिड़की से आती बारिश की बूंदों और मौसम की रूमानियत पर जा रहा था। तभी अचानक एक तेज गड़गड़ाहट के साथ पूरे इलाके की बिजली चली गई। चारों तरफ घना सन्नाटे से भरा अंधेरा छा गया। रोहन ने तुरंत अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। अचानक हुए इस अंधेरे से घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। उसने आवाज दी, कशिश, तुम ठीक हो? डरो मत, मैं आ रहा हूं। जैसे ही रोहन मोबाइल की रोशनी लिए कॉरिडोर की तरफ बढ़ा, कशिश भी शायद अंधेरे से घबराकर अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। अंधेरे और अचानक हुई हड़बड़ाहट के अंदाजे में दोनों सीधे एक दूसरे से टकरा गए। कशिश का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वह सीधे रोहन के करीब आ गई। रोहन ने उसे गिरने से बचाने के लिए तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके कंधों को मजबूती से थाम लिया। उस पल जैसे वक्त की रफ्तार थम सी गई। टकराने की वजह से रोहन के हाथ से फोन छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया था। फ्लैशलाइट का रुख ऊपर छत की तरफ होने के कारण पूरे कॉरिडोर में एक हल्की धुंधली और रहस्यमयी रोशनी फैल रही थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। इस अचानक हुए जुड़ाव और अप्रत्याशित स्पर्श से दोनों के दिलों की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि इस खामोश रात में साफ सुनाई दे रही थी। कशिश ने इस वक्त हल्के सूती कपड़े पहने हुए थे और उसकी निकटता रोहन के भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। जीजू। कशिश की आवाज में इस बार हमेशा रहने वाला वो मजाक या चुलबुलापन बिल्कुल नहीं था। उसकी आवाज भारी, धीमी और थोड़ी कांपती हुई थी। उसने अपनी नजरें रोहन के चेहरे और उसकी आंखों पर टिका दी थीं, जैसे वह रोहन के मन के भीतर चल रहे तूफान को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। रोहन ने अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की। उसने खुद को समझाने वाले लहजे में कहा, कशिश, हमें हमें थोड़ा पीछे हटना चाहिए। ये ठीक नहीं है। रोहन ने कहने की कोशिश तो की, लेकिन उसके खुद के कदम जैसे फर्श से चिपक गए थे। वे पीछे नहीं हट रहे थे। कशिश का यह संजीदा, गंभीर और सम्मोहक रूप रोहन के दिमाग पर एक गहरा नशा बनकर छा रहा था। वह चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। कशिश ने रोहन की बात सुनकर पीछे हटने के बजाय उसकी आंखों में और गहराई से देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जिसमें एक अजीब सा आकर्षण था। उसने बेहद धीमे स्वर में पूछा, क्यों जीजू? क्या आपको मुझसे डर लग रहा है? या फिर मैं आपको दीदी से कम खूबसूरत लगती हूँ? कशिश ने अपनी पलकें झुकाते हुए बेहद मासूमियत और एक हल्के सम्मोहन भरे अंदाज में यह सवाल दाग दिया। ये सवाल नहीं, बल्कि रोहन के आत्मसंयम की अंतिम परीक्षा थी। तुम बहुत खूबसूरत हो कशिश, और शायद यही इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल है। रोहन ने अपनी हार मानते हुए अपने मन की उलझन और कशमकश को सच सच कबूल कर लिया। वह अब अपनी भावनाओं को और अधिक छिपाने में
असमर्थ महसूस कर रहा था। ये सुनते ही कशिश के चेहरे पर एक ऐसी दिलकश और विजयी मुस्कान आ गई जो किसी का भी दिल जीत ले। वह एक कदम और करीब आई। दोनों के बीच की दूरी अब नाम मात्र की रह गई थी। बाहर हवाओं का शोर बढ़ गया था, लेकिन इस बंद कमरे के भीतर का तापमान जैसे बढ़ रहा था। रोहन का आत्मसंयम अब पूरी तरह डगमगा चुका था। उसने अपनी हिचकिचाहट को पीछे छोड़ते हुए कशिश के चेहरे को अपनी हथेलियों में धीरे से लिया। कशिश ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि अपनी आंखें मूंद लीं। रोहन ने बेहद नरमी, आदर और गहरे एहसास के साथ अपने होंठ कशिश के माथे पर रख दिए। ये सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, बल्कि पिछले कई दिनों से दोनों के बीच पल रहे उस अनकहे छुपे हुए खिंचाव का इजहार था, जिसे दोनों अब तक सामाजिक मर्यादाओं के डर से दबाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कशिश ने अपनी आंखें बंद ही रखीं और रोहन के इस करीब आने के एहसास को अपने भीतर उतरते हुए महसूस किया। उसकी सांसें रोहन के चेहरे को छू रही थीं। खिड़की से आती ठंडी हवा भी उन दोनों के बीच की इस जज्बाती तपिश को कम नहीं कर पा रही थी। दोनों इस कदर इस पल की गहराई में खो चुके थे कि उन्हें दुनिया, सही गलत या आने वाले कल का कोई होश नहीं रह गया था। समय जैसे उनके लिए रुक गया था और वे बस उसी एक पल को जी लेना चाहते थे। तभी अचानक एक जोरदार कड़कड़ाहट हुई और पूरे घर की लाइट वापस आ गई। तेज सफेद रोशनी के अचानक चमकते ही दोनों जैसे किसी जादुई सम्मोहन या किसी खूबसूरत ख्वाब से झटके के साथ बाहर आए। वास्तविकता ने उन पर बेरहमी से दस्तक दी थी। रोहन ने तुरंत झटके से अपने हाथ पीछे खींच लिए एंड कशिश भी घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। दोनों के चेहरे पर इस वक्त लालिमा थी, पकड़े जाने का एक हल्का सा डर था और सांसें अब भी बेकाबू थीं। रोशनी ने उनके बीच की उस जादुई दुनिया को एक पल में बिखेर दिया था। कशिश ने घबराहट और शर्माते हुए अपनी बिखरी हुई जुल्फों को उंगलियों से संभाला, अपनी ड्रेस को ठीक किया और एक बार रोहन की तरफ देखा। रोहन वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी कशमकश, पश्चाताप और चाहत का मिला-जुला भाव साफ दिख रहा था। कशिश ने अपने होठों को धीरे से काटा। उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। उसने वापस अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वह एक पल के लिए रुकी। उसने पलटकर रोहन को देखा, जो अब भी उसे ही निहार रहा था। कशिश ने अपने होठों पर अपनी उंगली रखी, एक खामोश रहने का इशारा किया, जैसे वह कह रही हो कि जो हुआ वह सिर्फ उन दोनों का एक खूबसूरत राज रहेगा। इसके बाद उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। रोहन वहीं हॉल की रोशनी में अकेला खड़ा रह गया। उसका दिल अभी भी सीने में इतनी जोर से धड़क रहा था मानो बाहर आ जाएगा। वह अपने लैपटॉप और काम को भूल चुका था। वह अच्छी तरह समझ चुका था कि आज की इस बारिश और अंधेरे ने उनके बीच की सरहद को हमेशा के लिए धुंधला कर दिया था। यह रिश्ता अब सिर्फ जीजा और साली का पारंपरिक रिश्ता नहीं रह गया था। इसमें एक ऐसी अनकही दास्तान जुड़ चुकी थी जिसे वे दोनों चाहकर भी कभी भूल नहीं